Good morning, students. Today we will start the chapter 6. The name of the chapter is क्रिया. क्रिया कार्य करने को कहते हैं. क्रिया किसे कहते हैं? जो कार्य हम कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं क्रिया. जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं. तो क्या है कि ऐसे शब्द जो किसी भी कार्य के होने का या फिर करने का बताते हैं हमें, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया. जैसे ये एग्जाम्पल है, यह मजदूर है, तुम बच्चे हो, वे मित्र हैं, वह बीमार था. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यह मजदूर है. तो इससे हमें पता चला कि ये है क्या है? मजदूर है. तो ये है, हो, है, था, ये शब्द क्या है? इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? किसी कार्य के होने का या वो कार्य हुआ इसका पता चल रहा है. तो ये शब्द क्या है? क्रिया है. होने की सूचना देने वाले सभी शब्द क्रियाएं होते हैं. ये सभी शब्द सहायक क्रियाएं हैं. ये शब्द जो है, हो, है, था, ये क्या है? सहायक क्रियाएं. अब सोना पुस्तक पढ़ती है, तारे निकल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, यशी खेलती है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इन वर्ड्स से क्या पता चल रहा है कि कोई क्रिया हो रही है. क्या हो रही है? ये पढ़ रही है, सोना पुस्तक पढ़ रही है, तारे निकल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, यशी खेलती है. तो ये सब क्या है? क्रिया कर रहे हैं, कोई ना कोई कार्य या क्रिया कर रहे हैं. तो ये सब क्या है? क्रिया है. इनको हम क्या बोलेंगे? क्रिया. प्रत्येक वाक्य में क्रिया होती है. क्रिया के बिना कभी वाक्य नहीं बन सकता. तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट है कि कोई भी वाक्य है तो उसमें क्रिया जरूर होगी. क्रिया नहीं होगी तो वह वाक्य कंप्लीट नहीं होगा. क्रिया के भेद. क्रिया दो प्रकार की होती हैं. एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे गाय खाती है, लड़का लिख रहा है, बच्चा खा रहा है. तो इसमें क्या है? इन वाक्यों में गाय क्या खाती है, लड़का क्या लिख रहा है या बच्चा क्या खा रहा है, इनसे हमें पता ही नहीं चल रहा. वाक्य क्रिया के होते हुए भी अधूरे प्रतीत हो रहे हैं. जब इसमें कुछ लिख नहीं रहा कि ये क्या खा रहे हैं या क्या लिख रहा है, तो इससे हमें क्या है? हमें पता ही नहीं चल रहा. इससे क्या है? सेंटेंस जो है वो कुछ अधूरे दिख रहे हैं. यदि हम वाक्य वन में घास, यदि हम यहाँ लिखे गाय घास खाती है, लड़का पत्र लिखता है और बच्चा सेब खा रहा है, तो क्या होगा? ये वाक्य पूरे हो जाएंगे. तो इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे? कर्म. अब निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे. गाय घास खाती है, लड़का पत्र लिख रहा है, बच्चा सेब खा रहा है. अब जो इन वाक्यों में जो क्रिया है, जैसे कि खाती है, लिख रहा है, खा रहा है, इनके साथ क्या है? कर्म. कर्म क्या है? घास, पत्र और सेब, ये जुड़ गए, जिससे हमें क्या है? वाक्य के पूरे होने का पता चल रहा है.
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो अब समझ में आ गया सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, जिनके साथ कर्म भी जुड़ा होता है। सकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है, जैसे प्रश्न बच्चा क्या खा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सेब। बच्चा सेब खा रहा है। सकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण लिखना, देना, करना, पढ़ना, काटना, खरीदना, खाना, बेचना, तोड़ना, धोना, बजाना आदि। क्रिया के विषय में क्या प्रश्न करने पर वाक्य में जो संज्ञा मिलती है वह कर्म कहलाती है। तो क्या है कि जब हम किसी क्रिया को जानने के लिए वहाँ क्या का प्रयोग करते हैं और क्या के स्थान पर हमें जो संज्ञा मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, कर्म। जैसे अभी हमने यहाँ लिख दिया बच्चा क्या खा रहा है, हमने संज्ञा जानना चाहिए कि यहाँ क्या संज्ञा है, तो हमें संज्ञा मिली सेब, तो सेब क्या हुआ यहाँ, कर्म। अब नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा सोता है, चिड़िया उड़ रही है, हिरन दौड़ता है, तो इन क्रियाओं के साथ हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। इन वाक्यों में क्रिया सोना, उड़ना, दौड़ना तो है परंतु कर्म नहीं है। कर्म के न होते हुए भी ये वाक्य पूर्ण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता और फिर भी वे अपना पूरा अर्थ देती हैं। ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं, अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, जैसे बच्चा क्या सोता है, उत्तर इसका कोई आंसर ही नहीं है। तो बच्चा सोता है ये वाक्य क्या है, पूर्ण वाक्य है और सोता है यहाँ एक पूर्ण क्रिया है, इसके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के उदाहरण हंसना, रोना, सोना, जाना, दौड़ना, चलना, नाचना, बैठना, उठना, नहाना, उड़ना आदि।